हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जांग यांग हमारे मिंगजू के बारे में सोचता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था उस पल में जैसे कि वो रो ही देगा। मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ, है ना? हो सकता है कि वह अभी रो रहा हो। वह बेवकूफ़ मॉनिटर असल में बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए इसीलिए उसे मेरी मेरी जैसे किसी को अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। गुड बाय बेवकूफ़ मॉनिटर। गुड बाय स्टूपिड मॉनिटर। तुम्हारी लाइफ खुशियों से भरा हो, खुश रहो। ये कहते हुए हमारा जांग यांग एक पेनफुली बट प्यारे से स्माइल करता है और कहता है, अब से मैं आपके कलरफुल लाइफ में कोई दखल नहीं दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जांग यांग को जब जो बेंगुआन के घर पे आ गया था, वो डिंग डोंग करता है। तब वहाँ से बेंगुआन की माँ बहुत ज़्यादा हैप्पीली आती हैं और बहुत बड़ी स्माइल करते हुए कहती हैं, वेलकम 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 यांग। जब बेंगुआन ने इसका ज़िक्र किया था तब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। क्या आपने खाना खा लिया है? मैं इसमें आपकी मदद करूँगी। ये कहते हुए वो हमारे जगिंग के बैग को लेने लगती हैं। तब हमारा जगिंग कहता है, हाँ ठीक है, यह भारी नहीं है, मैं उठा सकता हूँ। तब बेंगुआन की माँ कहती, ओह रियली? तब जगिंग कहता है, हाँ बिल्कुल। तब बेंगुआन की माँ जांगिंग को कमरे के अंदर पुश करने लगती हैं और कहती, अंदर आओ अंदर आओ, आपका कमरा हमेशा की तरह ही रहेगा। वह कहाँ है? बेंगुआन बेंगुआन कहाँ है? वह अपने डॉग को टहला रहा है और रास्ते में वह आते समय आपके लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद लाएगा। ओह, फिर वो डॉग को इमेजिन करता है, वो मिंगजू के डॉग को इमेजिन करता है और वो डॉग को इमेजिन करते ही यानी ब्यूटी को इमेजिन करते ही उसे पसीने आने लगते हैं और पसीने में लथपथ वो कहता है, डॉग उसे 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 डॉग डॉग कब मिला? तब बेंगुआन की माँ हंसते हुए कहती, हाँ तुम्हारे जाने के बाद से उसने उनमें से कई को गोद लिया है, लेकिन अंत में उसने उन्हें दे भी दिया। ओह, लेकिन तब बेंगुआन की माँ जांग यांग को अब उसके कमरे में पुश करने लगती हैं और कहती, इसे छोड़ो, इसे भूल जाओ, अपने कमरे में देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है। जब हमारा जांग यांग अपने रूम में जाता है तो जब वो बेड पर देखता है वहाँ पे एक क्यूट सा पैजामा रखा था, उसे देख के वो कहता है, व्हाट द फक। हम देखते हैं काफ़ी क्यूट सा पैजामा था। उसे देख के हमारा जांगिंग अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास है, ये तो बहुत बड़ा झटका है ना, धिक्कार है। और वो उस पैजामे को देख के अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, आह व्हाटएवर। उसे वो पहनना नहीं था, लेकिन बेचारा जब वो बेंगुआन की माँ का इतनी प्यारी सी स्माइल देखता है तब वो कुछ बोल नहीं पाता। बेंगुआन की माँ कहती है, आपको पसंद आया? हमने इसे चुनने में काफ़ी समय लगाया, तुम इसे आज रात पहन सकते हो, है ना? मैंने इसे धो दिया है। तब जांग यांग बेचारा जो मना करना चाहता था, पर बेंगुआन की माँ की इतनी प्यारी सी स्माइल देख के और बहुत ज़्यादा मेहनत देख के वो कुछ नहीं बोल पाता और कहता है, ठीक है, मैं इसे पहन लूँगा। बेचारा जांग यांग। फिर हम देखते हैं कि उसने उस पैजामे को पहन लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूटली ज़मीन पर बैठा हुआ था, बिल्कुल एक डॉग की तरह खुद को काफ़ी सिकुड़ के बैठा हुआ था और कहता है, फक, ये मुझे मार रहा है। और वो पसीने से लथपथ था। वाह, वो कितना क्यूट लग रहा है। ओके, और फिर लेकिन वो पसीने में लथपथ क्यों था, मैं आपको बताऊं?
और वो नीचे क्यों बैठा था और इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहा था, क्योंकि जब उसने उन वो बैग खोला जो वो मिंगजू के घर से आने के बाद अपने साथ लाया था, यानी अपना सामान। जब उसने सारे सामान को खोला और अपने कपड़े को निकाला तो वहाँ पे एक अंडरवियर था जो उसका नहीं था। इस वजह से वो पसीने में लथपथ था, क्योंकि वो अंडरवियर हमारे मिंगजू का था। उस अंडरवियर को देखते हुए हमारा जांगिंग अपने मन में कहता है, अब मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात वह है, मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बस ये कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। रिडिकुलस। ये रिडिकुलस है, लेकिन ये अंडरवियर मेरे आँखों के सामने क्यों है? बेचारा हमारा जांगिया वो तुरंत ज़मीन पे लेट जाता है, खुद को सिकुड़े हुए, बिल्कुल एक छोटे से पप्पी की तरह, और अपने मन में कहता है, एक एक अंडरवियर जो जो संयोग से मेरे सामान में है, लेकिन वो मेरा नहीं है। ओह माय गॉड। ये मैं तो गया काम से। मैंने उस बेवकूफ़ मॉनिटर का अंडरवियर क्यों उठा लिया? वो काफ़ी ना ब्लश भी कर रहा था, काफ़ी शर्मा भी रहा था, काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। फिर अपने मन में कहता है, क्या मुझे इसे उसे वापस देना चाहिए या नहीं? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? दोनों ही तरह से ये बेहद डिस्गस्टिंग है, बिल्कुल किसी परवट की तरह, परवट साइको की तरह। मैं ऐसा व्यक्ति बिल्कुल एक परवट साइको की तरह। मुझे अभी मार डालो, प्लीज़ मुझे मार डालो। पहली बार मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं मरना चाहता हूँ। प्लीज़ कोई मुझे मार दो। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो बिल्कुल बेरंग हो जाता है। लेकिन तभी बाहर से उसके गेट पर नॉक होता है और कोई कहता है, मैं घर आ गया हूँ। क्या जांग है यहाँ? ओह हाँ, वो अपने कमरे में है। ओह, फिर हमारे जगह के कमरे पे गेट पर नॉक नॉक होता है। तब हमारा जगह को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। वो तुरंत ब्लश करते हुए खड़ा हो जाता है, कहता है, सीट 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 सीट, ये अंडरवियर मुझे इसे छुपाना होगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे मिंगजू के अंडरवियर की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है, उसके हाथ भी शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और वो कहता है, वेट वेट। उसके बाद वो हमारे मिंगजू को नेकेड इमेजिन करता है और कहता है, ये तो वो अंडरवियर है जिसे कभी उस बेवकूफ़ मॉनिटर ने पहना था। हालांकि इसे धोया गया है, लेकिन हालांकि इसे वॉश किया गया है, यानी इसे धोया गया है, लेकिन और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही। उसके बाद वो अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है, मैं इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी उसके गेट पर नॉक करते हुए बेंगवान कहता है, मैं आ सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए बेंगवान गेट को खोल के अंदर आता है और उसके हाथ में छोटा सा पप्पी भी था। बेंगवान स्माइल करता है और कहता है, कैसा चल रहा है? क्या तुमको यह पैजामा पसंद आया? ये मैंने ही ये मैंने ही पसंद किया था। ओ आ, और फिर तुरंत वो अपने डॉग के आँखों को बंद कर लेता है और कहता है, ओ हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं गलत तरीके से सोचने वाला हूँ। उसने अपने डॉग के आँखों को ढक लिया, ऐसा क्या देख लिया उसने? उसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब बेंगुआन हमारे जंगली कमरे के गेट पर नॉक नॉक करता है और कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। ये सुनते ही जांगयांग को बहुत झटका लगता है और वह घबराहट के मारे एंड डर के मारे भी तुरंत दौड़ के जाने लगता है उस अंडरवेयर को छुपाने के लिए। लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं और अपने मन में कहता है, नहीं, अभी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ अंदर मत आना।
और हम देखते हैं उसे अंडरवियर छुपाने के चक्कर में और भागने के चक्कर में उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो जाके डायरेक्ट मतलब जाके डायरेक्ट उसी अंडरवियर के ऊपर गिर जाता है। उसका मुंह उसका मुंह डायरेक्ट अंडरवियर के ऊपर और उसका आत्मा डायरेक्ट उसकी बॉडी के बाहर। और वो कहता है ओ शिट, मैं सांस नहीं ले पा रहा, आई कैंट आई कैंट ब्रीथ। और वो सांस नहीं ले पा रहा। दूसरी तरफ बैंगवान कमरे के अंदर आ जाता है और कहता है कैसा चल रहा है, क्या तुमको ये पैजामा पसंद आया? ये मैंने ही पसंद किया था। तुम क्या कर रहे हो? फिर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए घूर घूर के हमारे जांगियांग को देखने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? और हम देखते हैं कि हमारा जांगियांग जो फिसलने की वजह से बेड पर इस पोजीशन की गिरा था कि क्या बताएं। मतलब उसका जो पोस्चर था, उसका जो पोजीशन था ना, वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। और हमारा बैंगन उस पोजीशन को देख के काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और कह रहा था क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी तरफ हमारा जांगियांग तो मरने का नाटक करने लगता है। वो मरने का खेल खेलने लगता है क्योंकि वो शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि उसका चेहरा जो अंडरवियर पे था तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर अपने मन में कहता है वो मुझे देख नहीं सकता, वो मुझे देख नहीं सकता। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है जो अगर लुका छुपी खेले तो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और ऐसा लगता है कि उसे नहीं दिख रहा तो किसी को भी नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड, तो बैंगमैन कहता है मुझे अंडरवियर दिख रहा है। अब ये सुनते ही जांगियांग झटकी से खड़ा होता है और कहता है बकवास सब फक। कहता है डैम इट, उसने देख लिया। फिर वो खड़ा होता है और डायरेक्ट हमारे बैंगवन की तरफ बढ़ता है। और जब बैंगवन इस चीज़ को नोटिस करता है काफ़ी कंफ्यूज होता है। उसके बाद हमारा जंगिंग हमारे बैंग कॉलर पकड़ लेता है और ब्लश करते हुए साथ साथ एम्बैरेस फील करते हुए, काफ़ी शर्मिंदा फील करते हुए गुस्से में कहता है यह यह वैसा नहीं है जैसा जैसा तुम सोच रहे हो। तो क्या है जांगियांग, मुझे लगता है जो बैंगवन नहीं सोच रहा है वो तुम सोच रहे हो। अगर अगर तुमने इसके अलावा कुछ और सोचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो हमारा बैंगन जो काफ़ी कंफ्यूजली हमारे जांगियांग को देख रहा था, दूसरी तरफ हमारा जांगियांग तो काफ़ी चिढ़ा हुआ था। तब हमारा बैंगन भी ब्लश करते हुए हंसता है और कहता है ही। तो हमारे जांगियांग को बहुत गुस्सा आता है, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ। ये सुन के हमारे जांगियांग को तो उसका तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहता है ये क्या बकवास है, व्हाट द फक। उसके बाद वो तुरंत बैंगवन को लात मार के अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है गेट आउट। तब हमारा बैंगवन कहता है चलो कल साथ में स्कूल चलते हैं। तब हमारा जंगिंग कहता है बंद करो अपनी बकवास, फक ऑफ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर स्कूल पर, जहाँ पे हमारा जांगियांग के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था और वो कहता है टीएस की, क्योंकि उसके साथ था बैंगवान जो काफ़ी फेमस था। आसपास के सारी लड़कियां उसे देख के अपने दिल को बाहर निकाल रही थी। और सबके सब बैंगवान को देख के, क्योंकि हमारा बैंगवान काफ़ी अमीर है, तो इस तरीके से वो जंगिंग के साथ पैदल आ रहा है, क्योंकि वो कार से नहीं आ रहा है स्कूल, वो पैदल से आ रहा है जैसे सब लोग आते हैं नॉर्मल बच्चे जो इसके पास जो अमीर नहीं होते। इसी वजह से हमारे जंगिंग काफ़ी ज़्यादा ही ब्लस एम्बेरस फील कर रहे थे, काफ़ी शर्मिंदा हो रहा था। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, फिर तुम मेरे साथ स्कूल क्यों आते हो? तब बैंगवन स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और हम देखते हैं बैंगवन को देख के सब लोग कहते हैं ये बैंगवन है,
ये बैंगवान है, वो भी स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते से जाता है। वाओ! तब बैंगन काफ़ी स्माइल करते हुए हमारे जगह के करीब आने लगता है, लेकिन हमारे जगह के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहता है डैम इट, वह फिर अपने मन में कहता है अब तो उसकी कही ऐसी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे डर है कि अगले ही पल वह मुझे ओवर पास कर देगा, वह मुझे नीचे फेंक देगा। वे कहते हुए अपनी नज़रों को झुका लेता है। दूसरी तरफ बैंगवान तो उसे काफ़ी ब्रश करते हुए देख रहा था। उसके बाद जब वो अपनी नज़रों को झुकाता है जांगियांग, तब वो हमारे हमारे मॉनिटर को देखता है, यानी हमारे मिंजू को नोटिस करता है। उसे देख के हमारा जंगी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो हमारे मिंजू को देखने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके पास जाए और उससे बातें करे या उससे लड़ाई करे। उसे देख के हमारा जांगियांग कहता है स्टूपिड मॉनिटर। और आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय।